सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर छाई हुई शख्सियात अपनी अपनी इनिंग्स खेल चुकीं। इनमें से अक्सर 70 के पेटे में हैं, लेकिन अभी तक बड़ी जमातों में ये तय नहीं हुआ कि उनका अगला सियासी वारिस कौन होगा। ताहम अहम तरीन सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के अगले सियासी वारिसों को इनके वर्कर्स कबूल करने पर तैयार हो जाएंगे। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि दुनिया भर की सियासत में ये उसूल राइज है, सब कुछ पहले से तय कर दिया जाता है कि बुढ़ापे या किसी नागहानी वाक़े के बाइस पार्टी किसको अपना लीडर चुनेगी। पाकिस्तान में चूंकि विरासती सियासत का जोर है, इसलिए यहाँ भी जानशीन तय होने चाहिए, मगर पार्टियों को चलाने वाली बूढ़ी नस्ल इख्तिदार और इख्तियार अभी आगे देने पर तैयार नजर नहीं आती। उसूली बातें एक तरफ, नजरियात को भी छोड़ें, सच तो यह है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान का दूसरा नाम है। आज बिलावल पार्टी का नाम बदलकर बिलावल लीग रख लें तो सारे जाले इस पार्टी में चले जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग भी शरीफ खानदान का दूसरा नाम है। नवाज शरीफ हों या उनके भाई शहबाज शरीफ या फिर मरियम और हमजा, सभी मुस्लिम लीग नून के सितारे हैं और जब भी पार्टी का कोई वारिस मुकर्रर होगा वो शरीफ खानदान ही में से होगा। तहरीक इंसाफ लाख कहती रहे कि वो विरासती सियासत पर यकीन नहीं रखती, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान कोई पार्टी ओहदा ना रखने के बावजूद सब पार्टी ओहदेदारों पर भारी हैं और उन्होंने सबको आगे लगा रखा है। पहले यही रोल बुशरा बीबी ने लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब अलीमा पार्टी मामलात चला रही हैं। इससे पहले इमरान खान की तीसरी अहलिया हुकूमत के दिनों से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक हुकूमत और पार्टी के मामलात में फाइनल अथॉरिटी थी। गोया इमरान विरासती सियासत से लाख इनकार करें, लेकिन उनका वारिस भी इन्हीं के खानदान से होगा। उनका ख्याल है कि इसी सूरत में लोग इसे तस्लीम करेंगे, वरना पार्टी के अंदर तकसीम पैदा हो जाएगी। सुहेल वड़ैच का कहना है कि पाकिस्तान में खालिस मजहबी सियासत हो या खालिस सेकुलर सियासत, दोनों में खानदानी वारिस ही जानशीन ठहरते हैं। जमीयतुल उलमा इस्लाम के मौलाना मुफ्ती महमूद के वारिस मौलाना फजलुर रहमान बने। अब उनके बेटे साद महमूद अगली जानशीनी के लिए तैयार हैं। ANP सेकुलर जमात होने के बावजूद इसी तरीके पर गामजन हैं। गफ्फार खान के जानशीन उनके फर्जंद वली खान ठहरे। वली खान ने अपने बेटे असफंद यार को आगे किया और अब असफंद यार वली के बेटे एमन वली खान ANP के सरबराह बन चुके हैं। फलसफियाना बहस से एक तरफ के क्या सियासत में इस तरह की विरासत होनी चाहिए या नहीं, मगर अमली तौर पर पाकिस्तान में यही कुछ चल रहा है और मुस्तकबिल करीब में इसमें तब्दीली आने का कोई इम्कान नहीं। मुल्क की बड़ी जमातों में सबसे पुरानी पीपल्स पार्टी है, जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी चेयरमैनशिप मिल चुकी है। वो आला तालीम याफ्ता और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हैं। आज की सियासत में मौजूद नौजवान सियासतदानों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, मगर वो वजीर आज़म तभी बन सकते हैं जब उनकी पंजाब में भी पजीराई हो। बिलावल अभी तक पंजाब में कोई नया वोटर अपने साथ नहीं मिला सके। बिलावल भुट्टो की विरासत का मामला अगरचे हतमी और तय है, ताहम उनकी बहन आसिफा भुट्टो के भी बहुत से हामी मौजूद हैं जो समझते हैं कि आसिफा को आगे लाने का मौका दिया जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। बज़ाहिर पार्टी और ख़ानदान पर बिलावल भुट्टो का मुकम्मल कंट्रोल है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती। सुहेल वड़ैच के बकौल विरासत और जानशीनी का सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ में है, जिसका नारा ही विरासती और ख़ानदानी सियासत के खिलाफ है। मगर इस सब के बावजूद भी जानशीनी यहाँ भी ख़ानदान में ही जानी है। कई इंसाफियों का ख्याल है कि उनकी जमात मुराद सईद, उमर अयूब, गौहर अली या असद कैसर जैसे लोगों को जानशीन बनाकर सबको हैरान कर देगी, मगर अमली तौर पर ये सब दावे गलत हैं। आज भी अलीमा खान और बुशरा बीबी का रुतबा तमाम पार्टी ओहदेदारों से बड़ा है। वो दोनों जिसे चाहती हैं खड़े खड़े डांट देती हैं। कभी कभी इमरान के भांजो हसन नियाजी और शेर अली के नाम भी मुतवक्को जानशीनों के तौर पर लिए जाते हैं, मगर पार्टी के अंदर से मिलने वाली इतलात और तज्जियों से यही पता चलता है कि अगर कभी जानशीनी या विरासत का मसला आया तो इस दौर में सबसे आगे अलीमा खान होंगी। कहा जाता है कि वो इमरान खान की हूबहू जनाना कॉपी हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी इमरान खान पर बहुत असर रखती हैं।
भुट्टो मुश्किल में आए तो उन्होंने अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को आगे कर दिया। नवाज शरीफ मुश्किल का शिकार हुए तो वो घरेलू खातून कुलसुम नवाज को बाहर ले आए। ताहम इमरान खान ने फिलहाल ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पार्टी जिनके हवाले कर रखी है वो एक आर्जी और मसनूई इंतजाम लगता है। अगर वो खानदान का कोई फर्द आगे ना लाए तो उनके बाद पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। सुहेल वड़ैच के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान को सुप्रीम हैसियत हासिल है। नवाज शरीफ को शुरू से लेकर आज तक वाहिद और मुतफक्का लीडर माना जाता है। उनका फैसला हतमी होता है। शरीफ खानदान में रुतबे के एतबार से नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ हैं। ताहम शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई की इज्जत और पैरवी वालिद की तरह की है। एक ज़माने में शरीफ खानदान की अगली नस्ल में से सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ मुतहर्रिक थे। 2008 और 2009 तक नवाज शरीफ खुद कहते थे कि मेरा सियासी जानशीन हमजा होगा, लेकिन पानामा और बाद के हालात ने इन्हें फैसले पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि शरीफ खानदान का इत्तफाक मिसाली है, मगर पानामा के मुश्किल दिनों में और बिलखुसूस राहिल शरीफ और जनरल बाजवा से नवाज शरीफ की लड़ाई के दौरान इन्हें शहबाज खानदान से जिस कदर पुरजोर हिमायत की तवक्को थी वो ना मिली। दूसरी तरफ कुलसुम नवाज और ख़ानदानी सियासत में बहुत असर व रसूख के हामिल थीं। उन्होंने इस मुश्किल हालात में मरियम नवाज की तरबियत भी की थी और इन्हें वालिद की सियासत में शरीक भी कर दिया। यही वो दिन थे कि मरियम नवाज शरीफ वालिद की हकीकी सियासी शागिर्द बन गई। नवाज हुकूमत का इख्तिदार ख़त्म हुआ तो मरियम ने जुर्रत रिंदाना से काम लिया। उनकी शख्सियत में करिश्माती बदलाव आया। उन्होंने जेल की सख्तियाँ भी झेली और वालिद से हुकूमत की गुत्थियाँ सुलझाना भी सीखा। यही वजह है कि 2024 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने अगली नस्ल में से हमजा की बजाय मरियम को वजीर आला बनाने का फैसला किया। बज़ाहिर नवाज शरीफ का ये फैसला शहबाज खानदान ने भी सब्र और तकलीफ के मिले जुले जज्बात से मान लिया, लेकिन नून की जानिशीनी के हवाले से अब भी हतमी फैसला होना बाकी है। जिस तरह नून के हतमी फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ के पास हमेशा रहा है और सब उन फैसलों को मानते रहे हैं, क्या अगली नस्ल मरियम नवाज को भी इसी तरह लीडर मानकर उनके पीछे चलेगी? अभी ये तय नहीं हो सका। अगर तो मरियम बतौर वजीर आला शानदार कारकर्दगी दिखा गई तो फिर वालिद की क़यादत की दस्तार इन्हें मिलेगी, लेकिन अगर वो हमजा जैसे अवामी राब्ते ना रख सकी तो फिर जानशीनी के हवाले से एक नई कशमकश होगी। आखिर में दुआ ही की जा सकती है कि काश अगली नस्ल में से कोई तो ऐसा हो जो मुल्क को फलाही मुमलिकत बनाकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब पूरा करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।